हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। सही है। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या उसमें यूजर्स होंगे? यूजर्स थे ना? ठीक है। एक हमारे हो गए यूजर्स। ठीक है। ओके। 1। हमारे पास एक स्टेट होगी जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेटेड यूजर। कोई मसला नहीं, उसका याद नहीं, दोबारा से करना। हाँ। अपने बनाई एक एक सर वो अलग देंगे। एडमिन को जब ऐड करना हो गया ना तो वो अलग दिखेगा, वो एक ही वेब पे दो अलग अलग कैसे दिखेगा? एडमिन अंकल। जब लॉगिन को तो ऐड कर सके, वो एडिट वगैरह कर सके, उसके बाद सब कुछ सारे यूजर के पास कुछ काम है जो उसको देने नहीं है, तो वो दोनों अलग अलग कैसे दिखाएंगे? भाई का एक सवाल आया है, उसके लिए हम वीडियो पॉज कर देते हैं। ठीक है। ऑथेंटिकेटेड यूजर में क्या रखा हुआ होगा? अभी मैंने बताया है, बाकी सारे ऑथेंटिकेटेड यूजर में क्या रखा हुआ होगा? ऑथराइज यूजर जो तुम्हारा लॉगिन हुआ होगा या लॉग आउट हुआ होगा, जो भी यूजर तुम्हारा एप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है। ओके। एक ये हो गया, एक यूजर हो गए। तीसरा तुम्हारा क्या था? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स थे। सही है। PRODUCTS। सस्ते प्रोडक्ट। ठीक है। ओके। अब मुझे बताओ, ऑथेंटिकेटेड यूजर से आपको यूजर का नेम और ईमेल मिल जाएगा? मिल जाएगा। सही है। अब इस वाली स्क्रीन पर यूजर के पास और प्रोडक्ट के पास मुझे यूजर का नेम और ईमेल चाहिए, मैं कैसे मंगवाऊंगा? लोकल स्टोरेज में रखा हुआ था ना अभी तो। लोकल स्टोरेज से बार बार मंगवाए जा रहे थे। सही है। अब तो आप उसको अलग स्टोरेज में वहां डाल दो। अभी उसको छोड़ो, रिडक्स को। अभी कर क्या रहे थे वो बताना है। अभी क्या कर रहे थे वो बताना है। लोकल स्टोरेज से बार बार मंगवा रहे थे। बार बार आपकी रिएक्ट जो है लोकल स्टोरेज को हिट मार रही है, डेटा लेकर आ रही है। ठीक है। और उधर पूछ रही है। बार बार मसला तो नहीं करेगा, लेकिन एक मसला ये आएगा। अगर जैसे कि ये एक वेब पेज है जो मैंने पेन में सेव इस वजह से किया हुआ क्योंकि मुझे इससे काम है। मैं इसके पास गया और इसके लोकल स्टोरेज में मैंने देखा, उसने बोला इसने सी के आईडी करके कोई आईडी रखी हुई है और गेट कैप्चा करके कुछ ये रखा हुआ है। ठीक है। तो आपके जो यूजर्स हैं, यूजर्स, मुझे यहां से आपका सारा डेटा तो मिल गया, आपका डेटा तो सिक्योर ही नहीं है। सही है। वो आपने बताया था ना, कन्वर्ट करना बताएंगे, डिकोड करना कोड है। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। करवाएंगे। वो तो करेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, लोकल स्टोरेज जो आपका डेटाबेस है, यहाँ पर आपका सारा डेटा दिख रहा है। मैंने इस वेबसाइट से कोई आईडी और दो आईडी निकाल ली, तो ये तो आपका सिक्योर ही नहीं है। डेटा ये स्टोर कर। बिल्कुल सही। सही है। इसके पास इतनी स्पेस भी नहीं है कि आपका कॉम्प्लेक्स बिग डेटा आपका स्टोर कर सके। ठीक है। तो आपका स्मॉल डेटा जिसमें आपको ये पता हो कि भाई ये अगर लॉस हो जाए तो मुझे मसला नहीं होगा, वो आप कहाँ रखोगे? लोकल स्टोरेज में। ठीक है। ओके। अब देखो, हमारे पास एक ऑथेंटिकेटेड यूजर की स्टेट है। जब मैं यूजर से लॉगिन कर लूंगा तो आइंदा कभी ना कभी मुझे, अभी सपोज कर लेते हैं जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है ना उसमें ये रखा हुआ है, लेट यूजर इक्वल टू
सही है। ये मेरे पास एक जेसन डेटा है। जेसन डेटा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, जेसन डेटा तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। सही है। ओके। ये एक, हाँ 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 हाँ, जेसन डेटा एक ये रखा हुआ है यूजर, और जब ये यूजर लॉगिन होगा या लॉग आउट होगा तो ये ऑथेंटिकेटेड यूजर की जो स्टेट है इसको कंट्रोल करेगी। किसको? इस वाले यूजर को। अब जब मैं लॉगिन हो गया तो ऑथेंटिकेटेड यूजर में क्या रखा हुआ होगा? यूजर, यूजर का डेटा रखा हुआ होगा। अब मैंने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करा, नेम से मोहम्मद अहमद कर दिया। सही है। और लोकेशन शिफ्ट होके सदर चला गया। सही है। तो जब मेरी प्रोफाइल अपडेट होगी तो क्या मेरी जो ऑथेंटिकेटेड यूजर की जो स्टेट थी, नेम और लोकेशन के अंदर जो वैल्यूज हैं, क्या उसको वो अपडेट करेगा या नहीं करेगा? करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपके जो कंपोनेंट्स होंगे ना, सही है, उसमें आपकी एप्लीकेशन की जो स्टेट्स होंगी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की जो स्टेट्स होंगी, ठीक है, उनमें आपको आपका काम किन चीजों से रिलेटेड है उसको तोड़ना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इतनी किस्म की स्टेट्स हो सकती हैं। जैसे कि एक मैंने तोड़ा, ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर होंगे, ठीक है। दूसरा, यूजर्स, ठीक है, मेरे यूजर होंगे। नंबर तीसरी चीज, प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेरी नंबर तीसरी चीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। ओके। आपके पास एक स्टोर है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है। इसमें मेरे पास एक मल्टीपल बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। वो जो मल्टीपल बॉक्सेस है ना, वो ये हो सकते हैं, एक बॉक्सेस में आपने ये रखा हुआ है, एक बॉक्स में आपने ये रखा हुआ है, एक बॉक्स में आपने ये रखा हुआ है। टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? 3 बॉक्सेस। राइट नाउ के लिए हम सिर्फ एक बॉक्स पे काम करेंगे। जब आप काम करना सीख जाओगे तो आपको मल्टीपल बॉक्स खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओके। उन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में? रिड्यूसर। रिड्यूसर, REDUCER। प्रोड्यूसर नहीं, रिड्यूसर। ठीक है। नहीं, वो वाला भी नहीं। सही है। स्टोर के अंदर आपके रिड्यूसर होगा, ठीक है। मल्टीपल रिड्यूसर पॉसिबल है। जब मैं इस कंपनी में आया था जिसमें मैं हूँ, मेरे से सवाल पूछा गया था कि क्या मल्टीपल रिड्यूसर पॉसिबल हैं या नहीं, जबकि पहले कभी बनाए नहीं थे मैंने। हाँ बोल दिया तो उस वक्त मैंने बोल दिया था कि नहीं। ठीक है। नहीं पता। हाँ, क्योंकि मेरे जो सवाल का जवाब, जो करेक्ट आंसर का जो रेशियो था वो ज्यादा था। ठीक है। बी ग्रेड तक वाले लड़के सही होते हैं। हाँ, इंटर तक तो आता रहा है, उसके बाद नहीं है। सही है। ओके। अब मैं यहाँ पर आया, मैं लॉगिन हो गया। सही है, सपोज करो, बल्कि अभी लॉगिन हो रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन हो रहा हूँ। मेरा एक कंपोनेंट है, सही है। मैंने रिड्यूसर की इस वाली स्टेट को हिट लगाना है, ऑथेंटिकेट। क्या मतलब? हिट मतलब उसको रीच करना है, वहां तक पहुंचना है, उसको टेक्निकल जबान में हिट लगाना बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसको हिट लगाने के लिए आपके पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं एक्शन डिस्पैच। जब तक हम करेंगे ही समझ में नहीं आएगा। सही है। थ्योरी सुनो, सिर्फ मेरी थ्योरी सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। क्या कहते हैं उसको? एक्शन डिस्पैच। एक्शन आपके वो फंक्शंस होंगे जो सिर्फ रिडक्स के लिए बनेंगे। आसान लफ्जों में, एक्शन आपके वो फंक्शंस होंगे जो सिर्फ रिडक्स के लिए बनेंगे, जिसमें आप एपीआई कॉल्स वगैरह करोगे। और किसी में और नहीं, एपीआई कॉल्स अब और किसी में यूज नहीं होंगे, सिर्फ रिडक्स में, एक्शन में कॉल होंगे।
ठीक है, और कहीं भी कॉल नहीं होंगी। ठीक है, ओके। जब एक्शन को डिस्पैच करोगे तो वो आपके रिक्वायर्ड रिड्यूसर कौन कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, रिक्वायर्ड रिड्यूसर तक आपको पहुंचने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, जब भी आप रिडक्स इंस्टॉल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना पूरी हिल जाती है। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, अभी तो आपको बड़े मजे से आपके कंपोनेंट्स नजर आ जाते हैं ना, उसके बाद आपको ढूंढने पड़ेंगे कि भाई ये वाली चीज मेरी कहाँ पर है। ठीक है, और मैं एक लास्ट चीज ये कहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सही है, कि आपको काम करना आना चाहिए, लॉजिक्स लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि रिएक्ट राउटर कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है तो मसला नहीं है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन का मसला है, यानी कि तुम्हें नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, लेकिन तुम्हें काम कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टोर कहाँ से मिला है, स्टोर कहाँ से मिलेगा। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, स्टोर कहाँ से मंगवाएंगे, रिड्यूसर कहाँ से मंगवाएंगे। ठीक है, मल्टीपल रिड्यूसर एक दूसरे से अटैच कैसे करेंगे, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर आपको नहीं करनी आ रही तो ये मसला नहीं है, मुझे अभी भी नहीं आती। मसला उसमें है कि आपको लॉजिक लिखनी नहीं आ रही। लॉजिक लिखनी ये होती है जैसे कि डेटा रेंडर करना है वो कैसे करेंगे, टेबल प्रिंट करना है वो कैसे करेंगे, वो आता है ना। बस ठीक है, तुम तो चैंपियन हो फिर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोड की तरफ जाते हैं। सही है, इस सारे काम को जो है ना, उसके बाद हमारे आते हैं एक्शंस। हाँ, एक्शन, और उसके बाद आपके होंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, मेरे पास कंपोनेंट में मेरे पास है ए बी सी। सही है, अब मेरे अंदर कंपोनेंट्स में मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है, ए बी सी। ठीक है, जब भी मुझे इस रिड्यूसर में किसी स्टेट तक पहुंचना है, रिड्यूसर कहाँ रखा हुआ होता है, स्टोर के अंदर। सर दरवाजा बंद। सही है, रिड्यूसर किस में रखा हुआ होता है, स्टोर के अंदर। ठीक है, मुझे इस रिड्यूसर में किसी स्टेट तक पहुंचना है। ठीक है, मुझे इस रिड्यूसर में किसी स्टेट तक पहुंचना है तो मुझे एक एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, उस एक्शन के लिए अगर मुझे कंपोनेंट ए में किसी स्टेट को अपडेट करना है तो यहाँ पर कोई एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा। वो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और बताएगा कि भाई यूजर की तरफ से ये आया है। ठीक है, अब कोड की तरफ चलें, इतना परेशान होने की या सोने की नीड नहीं है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई अब गौर से देख लो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये तुम्हारा रोज का हो गया भाई। 1 होता है भाई, ऑन्स नहीं होता। अरे नहीं भाई, समर हाउस वाले चौकीदारी पारी कर देगा तुम्हें। इधर देख लो, इधर एसआरसी, इधर देख लो, इधर जिसका भी काम आगे सही से करना है। सही है, एसआरसी हमारा मेन फोल्डर है, इसके अंदर आपने एक फोल्डर बना लिया रिडक्स का। सही है, सबसे पहले मेन चीज हमारी होगी स्टोर। ठीक है, ये रहा हमारा स्टोर। ठीक है, सारी फाइलें बनी वो बनानी पड़ेगी। हाँ, ये स्टोर एक्शन तो बनाना ऑलवेज बनाना पड़ेगा। तो आपने उस दिन बनाया था ना, ये रहा ना एक्शन
दोबारा बना के बता देता हूँ, दोबारा बना के बता देता हूँ। यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया, उसका नाम है रिडक्स। हाँ हाँ, खाली है पूरा, ठीक है। रिडक्स सही है। रिडक्स में गए, क्या बोला है वो, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले होगा, ऐसा करते हैं कोड भी खोल लेते हैं साथ साथ, बिल्कुल कनेक्ट है। ओपन विथ कोड, बिल्कुल नया फोल्डर है ये, इसमें किसी किस्म का मसला है, ठीक है। यहाँ पर हमारे app.js की फाइल है मेरे पास, और मैंने बोला src में गया, मेरे पास रिडक्स का फोल्डर है। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है सबसे पहले आपका बनेगा एक स्टोर, ठीक है, वो बना लेते हैं, STORE स्टोर। और वापस गए कोड में, अभी जब काम करते हुए आपको पता चलेगा ना, तो आप खुद बोलोगे हाँ रिकमेंडेड है, जरूरी है, ठीक है। ये हमारा रिडक्स का फोल्डर, src को खोला, src के अंदर रिडक्स, रिडक्स के अंदर स्टोर। अगर आपने रिडक्स को एक्टिव करना है तो उस पर क्लिक कर लो, जब डैश इस पे लगा हो तो डैट मीन्स ये एक्टिव है, लेकिन मुझे स्टोर को एक्टिव करना है तो मैंने उस पर क्लिक कर लिया। एक्टिव से मतलब अब फाइल इसके अंदर बनेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने इसके अंदर बना लिया एक स्टोर डॉट जेएस, सही है। स्टोर डॉट जेएस की मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है, ओके। स्टोर में मैं गया, मेरे पास एक स्टोर डॉट जेएस की फाइल है, ओके। क्या बोल रहा है ये, उसके अंदर स्टोर के अंदर आपके पास होंगे रिड्यूसर और एक्शन, स्टोर के अंदर ये तो, यस सही है, REDUCER रिड्यूसर और कॉमा एक्शन, और एक्शन, एक्शन, ठीक है। एक चीज बना ली हमने रिड्यूसर, एक चीज बना ली हमने एक्शन, सही है। हाँ क्या एक्शन क्या होता है, अभी कोड के तरीके से काम करेंगे ना तो आपको और बताऊंगा, वरना बाकियों को नहीं समझ में आ रहा तो आपसे मुझे कोई तवक्को नहीं है, सही है। रिड्यूसर में गए, यहाँ पर एक फाइल बना ली मैंने, रिड्यूसर REDUCER डॉट जेएस, सही है। यार फिर तो उसको जो है ना अगले साल आना, तो बोलो, ठीक है। वापस आते हैं, सबसे पहले हम एक बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड, बल्कि हम बेसिक वाले तो है नहीं, हम डायरेक्ट एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, सही है। नहीं बेसिक नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, किसके अंदर, रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर के अंदर एक फाइल बनी हुई है रिड्यूसर डॉट जेएस, ये आपकी मेन फाइल है रिड्यूसर्स की, ठीक है। एक फोल्डर बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया टू डू डैश रिड्यूसर, ठीक है। अब ये जो टू डू रिड्यूसर है, सही है, इसके बाद से आपका सवाल ये होना चाहिए कि अब ये जो ऑथेंटिकेटेड यूजर और ये जो यूजर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ वो तो वहां तक तो अभी जब काम करने लगेंगे तब पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल रिड्यूसर बनाने हैं ना, जैसे ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर्स और प्रोडक्ट्स, सपोज करो मुझे बनाना है यूजर, तो ये हो गया यूजर्स डैश रिड्यूसर, ठीक है। लेकिन राइट नाउ हम एक रिड्यूसर पे काम कर रहे हैं, क्लियर है। 100 भी चलेंगे, 100 भी चलेंगे, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, सही है, ओके। टू डू रिड्यूसर, अच्छा एक और चीज, जितने आपके पास रिड्यूसर्स होंगे, रिड्यूसर्स क्या मतलब,
जैसे कि ये एक रिड्यूसर है, टू डू रिड्यूसर, आप इसको काउंट नहीं करोगे, ये एक फाइल है मेन रिड्यूसर की, ठीक है। टू डू रिड्यूसर, जितने आपके रिड्यूसर होंगे उतने आपके एक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, टू डू, वहां भी एक्शन होगा, जितने रिड्यूसर होंगे उतने एक्शन होंगे, सही है। लेकिन बराबर बराबर होंगे या उसकी फाइल के अंदर होंगे? अलग अलग होंगे, अलग। टू डू डैश एक्शन, ठीक है। उसके अंदर बनाया है, किसके अंदर बनाया है? एक्शन का जो फोल्डर था उसके अंदर बनाया है टू डू एक्शन, सही है। अब वापस आते हैं कोड की, ये हो गई मेन फाइल किसकी? रिड्यूसर की। अब रिड्यूसर को अगर मैंने खोला तो वो मुझे बोला एक टू डू रिड्यूसर का फोल्डर है। हाँ, अब वैसे वो होता है ना, ट्री के नीचे वाला वो जो हिस्सा होता है जरे, अब वो समझ रहे हैं, हाँ हम वो वो ही समझ कर रहे हैं। रहे हो, फाइलों के फाइलें जा रहे हैं। हाँ, तो सोचो मेरा क्या हाल होता होगा सारे दिन में, पता है। अल्लाह आसानी करे। सही है। वो तो पैसे देख के मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। सही है। टू डू डैश रिड्यूसर डॉट जेएस। हाँ, तो फाइल बना है, देखो ये तो फोल्डर था टू डू एक्शन के अंदर, टू डू रिड्यूसर में गए, ये तो फोल्डर था ना, फोल्डर के अंदर उसकी फाइल नहीं बनाओगे क्या? बना तो ली भाई, सही है। फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ये याद करना होगा, मैंने सही है। किया था। एक वीडियो खाली आपने रखनी है फोल्डर स्ट्रक्चर को याद करने के लिए, सही है। अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहले बना लूं उसके बाद, वापस आओ इधर देखो, वापस एक्शन में गए। एक्शन में क्या है? टू डू एक्शन, टू डू एक्शन का फोल्डर है ना, इसके अंदर टू डू एक्शन की फाइल बना ले, टू डू डैश एक्शन डॉट जेएस, सही है। अब हमारा जो काम है रिडक्स के फोल्डर स्ट्रक्चर का वो कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हुआ है, कोड वाले काम तक अभी हम पहुंचे नहीं। फाइल बनाई, सब पे काम करना, इन सब में काम करना है, सही है। काम एक्चुअली सिर्फ दो फाइल्स में होगा, काम एक्चुअली सिर्फ दो फाइल्स में होगा, बाकी सब में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएंगी, सही है। परेशान होने की कोई नहीं चाहिए। वो रिएक्ट शुरू की थी, उसके अंदर फोल्डर 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 खेल लेते ना, तब मैं घर पे बैठ गया, वो खेल रहा था और मैं उसमें उलझ गया, मेरे धागे एक दूसरे में फंस गए थे, ये धागे यानी फोल्डर एक दूसरे में मर्ज हो गए। अच्छा इधर देखो, दोबारा से आते हैं, दोबारा से देखो। एसआरसी, एसआरसी के अंदर रिडक्स, रिडक्स के अंदर आपके होता है सबसे पहले स्टोर, सही है। स्टोर के अंदर आपके पास होंगी दो चीज, एक रिड्यूसर और एक एक्शन, ठीक है। ओके, रिड्यूसर में आए, इसमें आपके पास होंगे रिड्यूसर। ये जो रिड्यूसर की फाइल है इसे काउंट नहीं करोगे, ये तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आप इसे काउंट करोगे कि ये फोल्डर्स कितने हैं, ठीक है। टू डू रिड्यूसर एक फोल्डर है और उसके अंदर उसकी फाइल है, ठीक है। एक्शन में आए, टू डू एक्शन, ये रही आपके टू डू एक्शन के फोल्डर के अंदर टू डू एक्शन डॉट जेएस की फाइल। हाँ, एक्शन की मेन नहीं नहीं, मेन फाइल नहीं है ये। एक्शन आपका जो एक्शन का फोल्डर है, इसके अंदर, जैसे कि रिड्यूसर के अंदर फाइल पड़ी, नहीं इसके अंदर जरूरत नहीं, इसके अंदर जरूरत नहीं है, सही है। ओके, वापस आते हैं, सही है। थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहा है। हर थोड़ी देर, हर दो से तीन लाइनें लिखने के बाद, दो से तीन तो नहीं, चार से पांच फाइल्स में काम करने के बाद एप्लीकेशन को चलाकर रन करके देख लेंगे, क्योंकि जब रिडक्स मसला करना शुरू करती है ना तो अच्छे अच्छे बैठ जाते हैं, ठीक है। ओके, नहीं अभी से नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया नोट मेन स्टोर फाइल, हाँ बताएगा, कंसोल बताएगा, ठीक है। कंसोल फाइल कॉपी सेव, और ये मैंने बना लिया नोट मेन रिड्यूसर फाइल, REDUCER मेन रिड्यूसर फाइल, सही है। टू डू रिड्यूसर में आया,
और यहाँ पे लिखा अब नॉट मेन, क्योंकि मेन फाइल नहीं है। मेन फाइल खाली ये दो हैं, एक स्टोर की मेन है, एक रिड्यूसर की मेन है। ये टू डू रिड्यूसर है, टू डू REDUCER, टू डू रिड्यूसर फाइल। सही है, ओके। और ये आपका एक्शन फंक्शन है। सही है, कॉपी किया, सेव। यहां पे मैंने लिख दिया ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू डू, बता रहा हूं, टू डू एक्शन आर डिफाइंड हियर। मैंने बोला ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू डू एक्शन, जितने भी टू डू एक्शन से रिलेटेड फंक्शंस होंगे वो यहां डिफाइन है। टू डू एक्शन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो यहां डिफाइन है। क्लियर है? मेन एक्शन कोई भी, मेन एक्शन कोई भी नहीं। ठीक है, सेव करते हैं और एक दफा फाइल को रन करके देख लेते हैं। CMD बल्कि सही है, CCLS NPM start। कौन सा? रिडक्स पे और आसान है। वही तो आसान है, वो क्या डिवाइस भी हो कोड जाएगा। स्लो होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, बार बार लोकल स्टोरेज को हिट नहीं लगानी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ लोकल स्टोरेज आप रिडक्स को हिट लगाओगे, वो परफॉर्मेंस आपकी और फास्ट करेगा। सर तो वो इसमें ही करता है, वो पुराने वाला डिवाइस भी हो जाएगा और ये नया भी। ठीक है, नया वेलकम भी टू ऐड हो रिडक्स। जाएगा। यस, हमारे पास रेंडर हो चुका है। ठीक है, और कंसोल पे अगर हम खोलें तो नई 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 चीज बना रहे हैं हम। टू डू वो ये लोकल स्टोरेज वाला काम नहीं कर रहे अब। नहीं नहीं, लोकल वाला मैं बोल रहा हूँ, उस पे शिफ्ट कर दे। वो जो हमने जो डेटा वाला जो सारा है वो वही काम उस पे शिफ्ट कर दे। सर वो नहीं सर, बहुत लंबी होती लोकल स्टोरेज वाला ई कॉमर्स ना? है। एक नहीं नहीं भाई, बहुत लंबा काम है वो, 10 पार्ट करवाए हैं उसके मैंने। आधी जगह सही है, कंसोल में किसी किस्म का एरर नहीं है, कोई हमारे पास मसला नहीं। डब्ल्यू सही है, और इसको बंद कर देते हैं। CCLS। जब भी आप रिडक्स पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे ना, आप सर्वर को बंद रखोगे। सही है, मतलब चलता हुआ नहीं होना चाहिए। एक पे चलता है, इसको बंद कर देंगे। इसको बंद कर दोगे कि जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे। वैसे काम कर रहे हो तो मसला नहीं है। अभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब देखो, अभी फाइलें बन रही है ना, फाइलों में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। सही है, जब काम करना मतलब अब तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम डायरेक्ट काम कर रहे हो, तब मसला नहीं है। अभी मैं काम कौन सा होता है अभी बताता हूँ मैं, तुम कॉन्फ़िगरेशन हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके। वापस आते, यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है होम, उसको खोल लेते हैं। सही है, क्या कौन सी फाइल में क्या काम कर रहे हो? सही है, इस बात को आपने बड़े गौर से देखना है। इन फाइलों को आपने, कॉन्फ़िगरेशन को आपने बड़े गौर से देखना है। सबसे पहले हम काम करेंगे, ठीक है, हम स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं। स्टोर में आपके तमाम रिड्यूसर, ठीक है, जितने भी आपके रिड्यूसर हैं वो कहाँ रखे जाएंगे? स्टोर में। और एक्शन भी सब कुछ वो वहां तक जब पहुंचेंगे तब की बात करेंगे। ये आपका जो एक कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ था, ये कंपोनेंट जो था जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू रिडक्स जेएस, ये वो है। कुछ करने दिखाना भी तो है ना। ऐप डॉट जेएस तो यार मेन फाइल है। ऐप डॉट जेएस एक किस्म के राउट्स को कंट्रोल करने वाली फाइल है। उसके अंदर आप, मैंने बता दिया भाई, ये वाले राउट को रेंडर कर दो, ये वाला राउट ये रहा।
हाँ हाँ, यहाँ से होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए। ठीक है, स्टोर की तरफ एक दफा दोबारा आ जाते। स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होगी। दरवाजा बंद कीजिए। ठीक है, स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी यहाँ से होगी। ठीक है, मैं फिर वही बात करूंगा। नहीं पता कॉन्फ़िगरेशन, कोई मसला नहीं है, पहले जाके इंटरनेट पे देखते हैं, नहीं सही पता चलेगी तो मैं अपनी फाइल से देख के करवा दूंगा। हाँ, कहाँ से चीजें उठानी है और कौन कौन सी चीजें उठानी यार, ये चलो देखते हैं पहले यहाँ पे क्या है। गिटहब भी बाकी है। सही है, एग्जॉस्ट। सही है, और गए किसमें, रिडक्स और रिडक्स स्टोर। लास्ट टाइम काम कम किया था, 2 मंथ्स अगो। ये क्या खुल गया। सही है, क्या बना हुआ है, स्टोर, रिड्यूसर और एक्शन। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा ही काम हो रहा है। ठीक है, हाँ देखो, वो जब वीडियोज आएंगे आप वहीं से देखोगे। यहाँ तक तो पहुंच जाओ ना पहले। हाँ, स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन तुमने अभी बोला था फाइल से देख के कर लो, मैं बोला था इंटरनेट से देख के करते हैं। सही है, यहाँ से देख के करते हैं। ठीक है? ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, इधर देखो, इंपोर्ट। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था, वापस आते हैं इधर, बंद करा जरा। बता रहा हूँ भाई, सबर तो करो। पैकेट डॉट जेसन खोला, और जो चीज प्योर रिडक्स से काम हो रहा होगा जहां पर, वो जो चीज प्योर रिडक्स की होगी वो मंगवाएंगे रिडक्स के लिए। जिस फाइल में प्योर रिडक्स का काम हो रहा होगा, जो चीज सिर्फ रिडक्स से मिलेगी, कंपोनेंट में उसका यूजेज नहीं, वो रिडक्स से मिलेगी। जो चीज रिएक्ट रिडक्स दोनों में साथ चलेगी, वो चीज आपको रिएक्ट रिडक्स से मंगवानी होगी। ठीक है, अभी हम स्टोर में काम कर रहे हैं, यहाँ से किसी कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से कोर प्रॉपर रिडक्स पे काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इंपोर्ट रिडक्स नहीं, इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, कंबाइन रिड्यूसर, एक मिनट, नॉट कंबाइन रिड्यूसर, स्टोर। सही है, इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स। सही है, क्रिएट स्टोर। सही है, ये एडिशनल फीचर्स है, अपडेटेड फीचर्स है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये इस पे लाइन दे रहा है। एक नई चीज भी आई है क्या, व्यू करके कुछ आया था आपका जावा पे। व्यू, जावा एक अलग चीज है। जावा पे नहीं जा रहा है, जावा पे नहीं जाओ ना। सही है, आपका जो मेन स्टोर है, सही है, वो हमने रिडक्स से मंगवाया है, विच इज क्रिएट स्टोर। ठीक है, अब सपोज करो आपके जो तमाम रिड्यूसर हैं वो आपने एक जगह पे एक वेरिएबल में गैदर कर लिए,
ठीक है, उसको आपने नाम दिया, इधर देख लो, लेट रूट रिड्यूसर, इधर देख लो भाई, रिड्यूसर, इसकी वैल्यू अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि ये आपका स्टोर है जिससे आप स्टोर बनाओगे, ठीक है, और ये और ये जो है आपका रूट रिड्यूसर है जहां आपके तमाम रिड्यूसर जमा हुए हुए हैं। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ओके, वापस आते हैं। कॉन्स्ट स्टोर, हाँ बता रहा हूँ मैं, खैर बता रहा हूँ, पहुंचने दो वहां तक, नहीं बता रही हूँ। मुझे मुझे तो मुश्किलात नहीं हो रही। अब देखो गौर से, देखो बात सुनो, मुझे स्टोर बनाना है, सही है, तो स्टोर क्रिएट होगा, ठीक है, क्रिएट स्टोर आपको मिलता है, नया ऑप्शन नहीं है, टूल है रिडक्स का। लाइन इस वजह से आ रही है, अभी ये अपडेट हो रहा है, ये आ रहा है, अपडेटेड है। कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, मैंने देखो ना यहाँ क्या यूज किया हुआ है, कॉन्फ़िगर स्टोर, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैं तुम्हें अपडेटेड वाली चीजें ही करवाऊंगा। वो 2 बजे तक। हाँ, अगर नहीं चला तो फिर मैं ये वाला करवा दूंगा। कॉन्फिगर स्टोर काम आ रहे हैं, हाँ काम चल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्रिएट स्टोर मंगवाया स्टोर बनाने के लिए, और ये अभी हमने सपोजिशन वेरिएबल बनाया है जिसमें हमारे सपोज कर रहे हैं कि तमाम रिड्यूसर रखे हुए हैं। मतलब वहां से आपने होके, भाई ये देखो ना, ये इंपोर्ट किया है, हाँ यहाँ से इंपोर्ट किया तो आपने किसी और जगह से वो भी किया होगा एक्सपोर्ट। नो 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 भाई, रिडक्स इंस्टॉल करी थी, रिडक्स इंस्टॉल करी थी, उसमें है, ये वहां से मंगवाया है। अच्छा कैसे पता चल रहा है? कंट्रोल दबाकर, वो आपको बता रहे भाई हमने बनाया हुआ इसको, एक्सपोर्ट डिक्लेयर फंक्शन क्रिएट रिड्यूसर, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये आपको काम करते करते पता चल जाएगा चीजों की गहराइयों में कैसे जाने, पीछे कहीं बना हुआ है, बता रहा हूँ, सही है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टोर का, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, और उसमें मैंने एक ब्रैकेट रख दिया, किस एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या दूंगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। हाँ देखते हैं ना, सबसे पहले आपने देना है सर रूट रिड्यूसर, ठीक है, रिड्यूसर इक्वल टू रूट रिड्यूसर, ऑब्जेक्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है रिड्यूसर की जिसमें क्या रखा हुआ है, रूट रिड्यूसर, ठीक है, ओके। क्या कह रही है? मिडलवेयर थंक, ओके। और उसके बाद मैंने एक और दूसरी प्रॉपर्टी दी जिसको मैंने रख दिया, हाँ किसको, रूट रिड्यूसर को और रूट असाइन किया है नो 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 नो, ऑब्जेक्ट के अंदर हम वो बनाते थे की वैल्यू के पेयर, तो मैंने की बनाई रिड्यूसर की और उसमें रख दिया रूट रिड्यूस, ठीक है।
असाइन करने तो बोलते हैं। ओवरराइड एक मिनट, क्या कह रहे हो? रिड्यूसर की जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने रूट रिड्यूसर को रखा है। तो इसमें असाइन किया ना, हाँ यही कहा था मैंने। ठीक है, सुन लो, कोई बात। ठीक है, मैं मंगवाता हूँ इम्पोर्ट थंक फ्रॉम रिडक्स थंक। ठीक है, इम्पोर्ट थंक फ्रॉम रिडक्स थंक। ठीक है, हाँ वो है वो अप्लाई। हाँ, क्या कह रहे हो? थंक इक्वल टू थंक में रख दिया। थंक क्या कर रहा है? थंक क्या कर रहा है? सही। हाँ, दोबारा बता दे। थंक काम कर रहा है, फाइल इंस्टॉल की थी बंद की। हाँ इंडेक्स। ठीक है, ये जो थंक है ये वहां से आ गया, ये वहां से आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है यार स्टोर में ना कोई कॉन्फ़िगरेशन का मसला हो रहा है। मैं देख लेता हूँ कि सही है भाई, इधर देख लो, इधर देख लो, मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉन्फ़िगरेशन का मसला हुआ है जो मुझे नहीं मिला था, उसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, रूट रिड्यूसर। ठीक है, रूट रिड्यूसर कहाँ है? ये। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, क्रिएट स्टोर में जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, कॉमा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, कॉमा अप्लाई मिडलवेयर। अप्लाई, सबर तो कर जाओ। अप्लाई मिडलवेयर, और उसके ब्रैकेट्स में मैंने कॉल कर दिया थंक, ऑल्ट शिफ्ट। ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको समझाता हूँ भाई, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात, 11 लाइन में, एक मिनट, बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, सपोज सपोज नहीं नहीं वेट, 13 लाइनों में स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। जहां भी हम इंपोर्ट करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन 13 लाइनों में स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब दोबारा सुनो कि मैंने क्या किया है। भाई दोबारा सुनो मैंने क्या किया है। सबसे पहले हम इसको अभी नहीं देख रहे, मैं बाकी सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने स्टोर बनाना है, स्टोर बनेगा क्रिएट स्टोर के मेथड से, जो मिलेगा रिडक्स से। क्रिएट स्टोर मंगवा लिया। ठीक है, मेरे पास एक जगह पे रिड्यूसर जमा होने चाहिए, वो बता रहा हूँ ना, सबर तो कर जाओ, सबर कर जाओ। एक जगह पे रिड्यूसर जमा हुए हुए चाहिए, वो मैंने थोड़ी देर के लिए रूट रिड्यूसर का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि बाद में मैं इसी में रखूंगा, इस वजह से मैंने इसमें अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, बस एक वेरिएबल बना दिया। अनडिफाइन अभी रखा मैंने, कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया क्रिएट स्टोर का। ये जो फंक्शन है क्रिएट स्टोर का, ये अपने पैरामीटर में लेता है तीन चीजें, तीन चीजें। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज कि आपके पास जो रिड्यूसर है वो दे दो।
अब जब आपने क्रिएट स्टोर में यहां से ये रिड्यूसर दे दिए, तो आपके पास ये जो तमाम रिड्यूसर थे, अब ये चले गए स्टोर के पास, अब ये स्टोर में चले गए। ठीक है, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्या स्टोर में कोई कस्टमाइजेशन करनी है? हमने बोल दिया नहीं, नहीं करनी। कस्टमाइजेशन मतलब कि ये वाली स्टेट इस जगह पे सेव होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये वाली स्टेट इस मोड पे सेव होनी चाहिए। हमने बोला नहीं, आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दो या नल रख दो। मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब अप्लाई मिडलवेयर और उसके अंदर रखा हुआ थंक, ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अप्लाई मिडलवेयर और थंक के अलावा बाकी सब क्लियर है? सर ये लाइन नंबर 8 में रूट रिड्यूसर के बाद आपने वो लगाया, ये बीच में वो लगाया, इसके बाद आपने खाली ब्रेक साथ पूरी बनाई। तो क्या मतलब? लाइन नंबर 8 उसके बाद कॉमा लगाया, लाइन नंबर 8 और 9 एक ही लाइन में बदल जाता है। जैसे रूट रिड्यूसर लिखा, आगे ब्रेक लगा दिए, खाली रखना है तो साथ रख दिया। मतलब ये कह रहे हो? अरे एक ही बात है भाई। ये तुम ऐसे कर लो, दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, पैरामीटर है ना, देखो ये फंक्शन है, फंक्शन पैरामीटर में कुछ ले रहा है, एक रूट रिड्यूसर, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तीसरा अप्लाई मिडलवेयर। क्लियर है? ये क्रिएट स्टोर का फंक्शन है जो आपको रिडक्स से मिल रहा है अपने पास स्टोर को सेव करने के लिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बीच में खाली और कैप्चर रखा है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आपके स्टोर में कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, हमने बोला नहीं, इस वजह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया। नहीं तो नल रख दो, एक ही बात। नहीं रखेंगे ना तो फिर वो किसी ना किसी जगह पे कोई मसला करेगा जिसको आप पकड़ नहीं पाओगे। रख दो, नहीं तो नल रख दो, एक ही बात है। ठीक है, अप्लाई मिडलवेयर थंक क्या होता है वो देख लेते। ठीक है, सही है, इधर से देख लेते हैं। सही है, और फिर मैं इसको बताता हूँ। Redux thunk is a logical concept in programming where you deal with the function that is primarily used to delay the calculation of evaluation of any operation. आपने जो भी एपीआई कॉल्स वगैरह करनी होंगी ना, वो अब आप करोगे किसमें? थंक में नहीं करोगे, रिडक्स के जो एक्शन फंक्शंस हैं वहां पर करोगे। और उनको जो अलाउ कर रहा है कि वो थंक वो एक्शन फंक्शंस में होंगे, वो है रिडक्स थंक। यस, ठीक है, जिसके लिए हमने एक मेथड लगाया अप्लाई मिडलवेयर और उसके ब्रैकेट में रख दिया थंक। हाँ, अप्लाई मिडलवेयर। हाँ, थंक बोल रहा है कि भाई मेरे पास जितने भी क्लाउड वाले कोड्स, मतलब एपीआई इंटीग्रेशन वाले जितने भी मेरे पास कोड्स हैं, उनको अलाउ करो एक्शन में कॉल करने के लिए, तो जिसके लिए आप यूज करते हो रिडक्स थंक। क्लियर है? अप्लाई मिडलवेयर क्या है? सही है, एक जगह पे हाँ आगे पीछे तो भाई तेरी मर्जी नहीं करता कि ओके। मिडलवेयर आपका एक ऐसा कोड है, देखो क्या बोल रहा है, रिडक्स मिडलवेयर अलाउ यू टू इंटरसेप्ट। सुन तो लो, मिडलवेयर ही बता। रिडक्स मिडलवेयर अलाउ यू टू इंटरसेप्ट एवरी एक्शन सेंट टू द रिड्यूसर। जो भी आपके एक्शन डिस्पैच होंगे, डिस्पैच होने का क्या मतलब है, आपने किसी स्पेसिफाइड रिड्यूसर को हिट लगाना है, किसी रिड्यूसर तक पहुंचना है, किसी रिड्यूसर तक पहुंचना है। कहां से? किसी कंपोनेंट से। मेरे पास ये एक कंपोनेंट है, मुझे कहां पहुंचना है? यूजर तक। तो यूजर तक पहुंचने के लिए कोई एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे एक्शन से रिड्यूसर तक जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो कोड है आप उसको कहते हो मिडलवेयर। सही है। ये प्रोग्रामिंग वाली चीजें इतनी आसानी से याद नहीं होंगी, मुझे भी बड़े टाइम बाद याद हुई थी। हाँ देखो, मुझे इस कंपोनेंट से एक एक्शन को डिस्पैच करना है जो मेरी इस यूजर वाले स्टेट को हिट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो उस एक्शन जब डिस्पैच होगा तो वो यकीनन रिड्यूसर पे हिट लगाएगा। किस वाले रिड्यूसर को? यूजर्स वाले, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो यहां से यहां तक, ए से एक्शन तक हिट लगाने वाला, एक्शन डिस्पैच होने वाला जो कोड है उसको आप कहते हो मिडलवेयर। रिड्यूसर ये पढ़ रहा है तो मिडलवेयर। सही है। तो ये थ्योरी आपने पहले इतनी डाइजेस्ट करके डाइजेस्ट करके आनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि और तो नहीं कुछ कह रहा। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इधर देख लो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। इधर देख लो सारे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक स्टोर बना हुआ है, ठीक है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए रिड्यूसर। रिड्यूसर को पहुंचने के लिए चाहिए मिडलवेयर। उसको छोड़ो अभी, मिडलवेयर और एपीआई को छोड़ो। सही है। एक्शन, ये तीन चीजें, स्टोर, रिड्यूसर और एक्शन। ठीक है, ओके। व्यू क्या है? व्यू आपका एक कंपोनेंट का नेम है। मैंने एक एक्शन डिस्पैच करा, वो जो एक्शन डिस्पैच हुआ वो एक्शन तक गया। अब उस स्पेसिफाइड स्टेट तक को हिट लगाने के लिए मुझे बीच में एक एपीआई कॉल करवानी थी। तो वो जो एपीआई कॉल हुई है ना, वो अप्लाई मिडलवेयर में जो थंक का मेथड लगा हुआ है उसकी मदद से कॉल हुई है कि भाई उस एपीआई को जो एक्शन के अंदर कॉल हो रही है उसको अलाउ करो, और उस सारे कोडिंग प्रोसेस को आप मिडलवेयर बोलते हैं। हाँ, नॉर्मल तरीके से कॉल उसी तरह होगी, लेकिन कंपोनेंट के अंदर नहीं होगी। एक्शन में तो होगी। तो देखो ना, रिड्यूसर से पहले ही तो ये जो काम काम बता रहे ना, वो इस वजह से जुड़ा हुआ है। एक्शन के अंदर आपकी एपीआई कॉल होगी, एपीआई वाला जो सारा काम है वो रिड्यूसर से पहले है। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने वाला जो भी काम है, एपीआई एक्शन में आ गई। अब एक्शन से ये उठाकर मिडलवेयर वाले ले जा रहे हैं। हाँ, एक तरीके से हाँ, ठीक है। एक्शन में आपकी एपीआई कॉल हुई है, तो एपीआई का जो कॉल होना है और उसको जो आगे ले जाना है वो मिडलवेयर की मदद से जा रहा है। ठीक है, सही है। यहां तक पहले अच्छे तरीके से कर आना, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, रेड वाले दिन हमने 2 रिकॉर्डिंग करी थी ना। हाँ, रिडक्स वाली करी थी, नहीं डाली। एक देखो, डिलीट आइटम वाली तो करी थी, कर दी है ना, डिलीट वाली कर दी। वो वाली भी कर दें। नहीं, वो हटा दी है मैंने। हाँ भाई, ये तो रहा यहाँ से सब कुछ अबे भाई, चलो कोई बात। वो भी कर दें, ये वो भी कर दें। कैसे चलो मैं बता दूंगा। बता दीजिए सर, 5 मिनट बता दीजिए। इनसे वो वीडियो पड़ी भी नहीं है। देखो, सर ने बोला ना मैंने इनको 1 मिनट, रिडक्स थंक, हाँ, ये ऐड करके वो कर ले वापस। ये यहाँ से कॉपी करोगे, कहाँ मारोगे पेस्ट? यहाँ पर सर्वर बंद कर। ठीक है, ओके। रिएक्ट रिडक्स npm समझ लग जाओ। हाँ, वो भी डाल दूंगा। npm इंस्टॉल रिडक्स, यहाँ से आपका रिडक्स इंस्टॉल हो। ठीक है, नंबर 3 लास्ट, रिएक्ट रिडक्स npm। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ठीक है, अभी तो ओके।
ये आपका स्टोर का इनफ काम, ठीक है बस। ठीक है, एक दफा एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। सेव किया, npm स्टार, ठीक है, कोई मसला नहीं है अभी तक। वो बोल रहा है कि अभी तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को अभी तक नहीं पता कि रिडक्स मेरे साथ मर्ज हुई भी है। मर्ज होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वो अभी हमने नहीं किया, करेंगे। पहले जितना किया वो आपको हजम हो जाए, ठीक है। कंसोल में देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं भाई, इसका कोई एरर नहीं मिला है। एप्लीकेशन में नहीं, कंपोनेंट्स में जाके देख लेते हैं, वो मसला तो नहीं कर रहा। माइनस, कोई मसला नहीं है उसको। बोल रहा भाई हर चीज एक्सेप्टेबल है। होम, ठीक है भाई, क्लियर है। ये जितना काम किया है, अब सारी पिछली चीजें छोड़ के इसकी प्रैक्टिस कर कर आओ।